नमस्कार, का हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम बात करेंगे पाठ्यक्रमों को लेकर, चूँकि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पहल किया जा रहा है जहां कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चे अब अपने जो है स्थानीय कला, संस्कृति, परंपरा, यहाँ के वीर पुरुष, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और इसको लेकर 100 लेख, जैसे मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें है कि 100 लेख और 100 जो है कला जो है विद्वान, ये जैसे देख सकते हैं कि 100 विशेषज्ञ जो हैं लेख कलाविद जो है तमाम जो है क्षेत्र में यहाँ पे जो है लेखन कार्य जारी है। उसका डॉक्यूमेंट्री भी बनेगा और लेख जो है पाठ्यक्रम में शामिल होगा। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 3 दिवसीय कार्यशाला है और इसके बाद अलग अलग कमरों में जो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उसमें तमाम अलग अलग वर्ग के लोग हैं, रिटायर्ड IAS हैं, कुलपति हैं, तमाम अलग अलग जो है विद्वान यहाँ पहुँचे हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इनका जो लेख बन रहा है और स्थानीय परंपरा कलाओं को लेकर वो कितना कारगर साबित होगा। तो यहाँ पे जो है हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो बातचीत की शुरुआत जो है उन्हीं से करते हैं। सर, ये जो है 100 लेखक 100 लेख, इसका उद्देश्य क्या है ये बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। स्थानीय कला संवेदना से हमारे बच्चे, आज के बच्चे दूर होते जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, खान पान, रहन सहन को नहीं जानेगा। वो ग्लोबल तो हो रहा है, लोकल नहीं हो पा रहा है। तो उसे स्थानीय कला चेतना के लिए ये कार्यशाला छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रही है और संभवतः देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये आर्ट रिपोजिटरी का पहली बार काम है। तो आपने सुना, यहाँ पे जो है सिर्फ कला नहीं, यहाँ से खान पान और तमाम चीज़ों को लेकर विद्यार्थियों तक जो है पहुँचाने के लिए ये कार्यशाला जारी है। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुपों में जो है बांटा गया है ताकि जो है लेखन में आसानी हो और एक दूसरे का जो है अलग अलग प्रक्रियाओं से जांच हो सके। आपसे जो है हम बातचीत करेंगे। ये कौन सा ग्रुप बना है, किस चीज़ों पे यहाँ पे हो रहा है लेखन आप लोग के ग्रुप में? हम लोगों को अलग अलग विषय दिए गए हैं। मुझे कबीर पंथ पर लिखना था, आपको बस्तर पे कुछ लिखना था। आप तो ये पूरा ग्रुप छत्तीसगढ़ संस्कृति का है? पर्व और पंथ। अच्छा, पर्व और पंथ का जी 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 जी। तो इसमें क्या क्या है, थोड़ा सा बता पाएंगे क्या? पर्व में पंथ में हम सतनाम पंथ के हैं, कबीर पंथ है और अनाम नमी, 3 हम पंथ का लिए हैं। और पर्व में हरेली है, नुआखाई है, बस्तर दशहरा है, गौरा गौरी है, रथ यात्रा का है, छेरछेरा है, तीजा पोला है, सरहुल है, भोजली, मंडई, गेड़ी, खेल का भी हमने शामिल किया है इसमें, गेड़ी, फुगड़ी, भौरा, बाटी और पिट्टुल। इस तरह से ये ग्रुप जो है मिक्सअप ग्रुप हमारे पर्व और पंथ के साथ। पर्व पंथ का जो है, आप मेंटर हैं इनके? जी जी। तो जो लेख आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो बच्चों को कितना सिखाने में कामयाब रहेगा? वो जो आज जिस उद्देश्य से ये कला लेखन हो रहा है, अभी जो हमारे पास पर्चे आए हैं उनमें एक ख़ास बात यह है कि सारे के सारे बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। इसके साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों को जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने लायक भी उसको पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो हमने दोनों स्तर पर हमारे यहाँ के आलेखों पर ध्यान दिया है। तीसरा ये है कि आलेख लिख रहे हैं तो जिस विषय पर लिख रहे हैं वो पूरा विषय उसमें आ रहा है या कुछ छूट रहा है। तो हमने संक्षेप जरूर किया है लेकिन पूरे विषय को शामिल किया है, विषय वस्तु को, और शब्द सीमा के भीतर रहकर काम किया है। जी। तो आपने सुना यहाँ पे जिस तरह से पंथ को लेकर जो है चर्चा हो रही है और उसके साथ कई लेयर में इसकी जांच भी हो रही है। आप किस विषय पे लिख रहे हैं? मैं भोजली पे लिख रही हूँ। किस पे? भोजली। जी जी जी। अभी मनाना भी है राखी के? अभी राखी के दूसरे दिन उसका पर्व है, वही है। मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत आसानी हो जाएगी और मैं उस स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ क्योंकि भोजली हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुत विशेष पर्व है जिसमें जो भाई बहन को तो दिया जाता है, अपने भाई के कान में भोजली तो लगाया जाता है, भाई बहन का बंधन तो है ही है। साथ ही साथ हमारे यहाँ भोजली बदना कहते हैं। जब भोजली ठंडा किया जाता है,
विसर्जन के बाद में भोजली को जो है लाया जाता है, कुछ भोजली को, और उसको जब दो दोस्त अगर आपस में कान में खोज के बोलें कि सीताराम भोजली, तो वो जो भोजली बदना है, मतलब मितान हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में। भोजली मितान, तो वो जो चीज़ है वो अपने आपस में दोनों के जो मित्रता पर वो तो जीवन भर चलता ही है, साथ ही साथ उनके जो दो परिवार हैं वो भी आपस में मित्रवत जुड़ जाते हैं और वो जीवन भर चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये प्रेम और जो है संबंध का जो पर्व है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप किस विषय पे लिख रही हैं? मैं तीजा पोला पर लिख रही हूँ। मतलब कंटेंट आपके आगे सामने है। आगे सामने है, पहले पोला आएगा, 3 दिन बाद तीजा शुरू हो जाएगा, तो मेरे लिए वीडियो बना। क्या सीखेंगे इससे? बच्चे वो जो नांदिया बैला चलाते हैं, पुराने ज़माने में आप अपने लेख के माध्यम से आपके लेख जो है बच्चे पढ़ेंगे, तो आप क्या सिखाना चाह रही हैं? यहाँ के जो है पोला जो है तीजा कैसे मनाए जाते हैं, या फिर कुछ संदेश? संदेश तो है ही है। ये तीजा जो है वो आध्यात्मिक भी है, और यदि हम बस्तर की तरफ जाएंगे तो दैव संस्कृति के साथ भी जुड़ा हुआ है, और शिव पार्वती की कथा है, और शिव पार्वती तो हम सबके आराध्य ही है। तो संदेश भी है इसमें कि हम आध्यात्मिक हैं और पारंपरिक भी है। ठीक है, इसका वीडियो भी बनेगा। इसका वीडियो भी बनेगा। तो देखिए, हम एक एक करके जा रहे हैं ग्रुपों के पास और वहाँ से समझ रहे हैं कि विषय जो है वो क्या क्या है। मेरा सर नृत्य पे है, और हाँ नृत्य है, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ के सुआ नृत्य है, पंथी नृत्य है, कटसार नृत्य है और गेड़ी नृत्य। तो मैं गेड़ी नृत्य पे अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। और आप सभी जानते हैं जैसे गेड़ी नृत्य हमारे यहाँ हरेली में होता है, तो वो हरेली और गेड़ी नृत्य को जोड़ के ही अधिकतर देखा जाता है। तो हमने अपने सरल शब्दों में गेड़ी नृत्य को दर्शाया है, और उसके जो वाद्य यंत्र है उसका वर्णन किया है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। जैसे कि बस्तर जनजाति से इसकी शुरुआत हुई थी, ऐतिहासिक पक्ष को हमने दर्शाया है। खेल पर लिख रहा हूँ। पारंपरिक खेल जो है छत्तीसगढ़ में होते हैं, उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना उतना ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से हम अपने खेलों को छोड़ देते हैं और विदेश वाले खेल रहे हैं। अभी गिल्ली डंडा उनका ओलंपिक हो गया है। जी, तो मेरे जो है गेड़ी दौड़, गेड़ी बॉल एक हमने नया इंट्रोड्यूस किया अभी, गेड़ी बॉल फुटबॉल जैसे। हाँ, फुटबॉल जैसे उसमें खेलते हैं। उसके अलावा फुगड़ी हो गया, और साथ साथ बाटी, भौरा और पिट्ठुल, इन खेलों पे जो है मेरा लेखन है, और साथ ही साथ इस वीडियो बना के मुझे सौंपना है। ठीक है जी। आपका किस पे है? मेरा है गौरा गौरी पे और दूसरा मड़ई पे। ये गौरा गौरी पर्व जो है छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो यहाँ पर उसी के साथ गौरा गौरी पर्व में ही सुआ नृत्य होता है, जो महिलाओं के सुख दुख और उनके जीवन में जो लगा रहता है उसको ये सुआ नृत्य प्रस्तुत करता है। आप मेंटर हैं इस ग्रुप के? हाँ, मैं क्या है आपके उसमें? इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो कुछ प्राचीन स्थल और स्मारक हैं, जैसे सिरपुर, राजिम, रतनपुर, इस तरह के कुछ स्थान हैं, और कुछ ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं पिछले कुछ वर्षों में, जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। बमलेश्वरी हैं, जैसे चंदखुरी है, और उसी तरह से चंद्रहासिनी है। तो ऐसे कुछ स्थल हैं। दोनों तरह के चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। आते देख नहीं पाते, अगर वो मंदिर जाते हैं तो सिर्फ आस्था के रूप में देखते हैं, लेकिन जब इसमें पढ़ेंगे तो उसमें उनके इतिहास है, आस्था है, संस्कृति है, और वहाँ के जो कलाकृति है, वो सारा चीज़ आपको एक ही जगह जो है मिलने वाला है। तो आप लोग से भी बातचीत करते हैं और समझते हैं। तो आप लोगों के ग्रुप में किस चीज़ का लेखन हो रहा है? महापुरुषों का। हाँ, छत्तीसगढ़ की विभूतियों का, जैसे श्रृंगी ऋषि है, वाल्मीकि है, लोमस ऋषि है, वल्लभाचार्य है, इनके इस क्रम में, और उसके आधार पर सब लोगों ने अपना परिश्रम करके, जैसे आपने लिखा है वाल्मीकि ऋषि पे, इन्होंने लोमस ऋषि है, मैं वल्लभाचार्य पे दिया हूँ, इस प्रकार से पूरा। तो इसमें आपका विषय क्या है? हमारा विषय महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी अथाह हैं, उनका जो है सब्जेक्ट है। तो आप जो है एक लेख के रूप में, एक वीडियो के रूप में क्या क्या जो है बच्चों को देने? क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया एक ऐसा स्थल है जिसे वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है, और तुरतुरिया जो उसका नाम पड़ा
वो नदी में तुरतुर की ध्वनि आती है। बालमदेही में, बालमदेही नदी है। महर्षि वाल्मीकि, अच्छा लव कुश का भी जन्म यहीं हुआ, पालन पोषण हुआ महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में। और जो वाल्मीकि रामायण की रचना की उनने यहीं पर की। और कुछ चूँकि ये लोग चलते फिरते रहते थे तो कुछ यहाँ कुछ तमस के किनारे तमसा, क्योंकि पहली कविता जो निकली माने साहित्य जगत की वो तमसा नदी में ही निकली। एक बहेलिए ने एक पक्षी को मारा, जोड़े में से एक नीचे गिरा, उनके भीतर से एक अभिशाप निकला, मां निषाद प्रतिष्ठात त्वमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीय काम मोहितम। रूप में लोक कथा भी है, उसमें मुझे सबरी का भी विषय मिला है। तो मैं बच्चों को क्या सिखाने वाली हैं आप, क्या बताने वाली हैं? लोक कथा के माध्यम से हम इन पौराणिक पात्रों का मतलब सबरी के माध्यम से हम एक तो बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि प्रेम में बहुत ताकत होती है ना। प्रेम में इतनी ज़्यादा ताकत होती है, वरना क्या ज़रूरत थी राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। तो आपस में मिलकर प्रेम से रहें देश में। और ये सिखाना चाहते हैं कि आजकल कोई भी लक्ष्य पाने के लिए हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, परंतु सबरी की कितनी लंबी प्रतीक्षा थी कि और उसे विश्वास था कि उसके गुरु ने कहा है कि राम आएंगे, मतलब राम आएंगे। इंतजार तो प्रतीक्षा करनी चाहिए कोई भी अच्छे कार्य को करने के लिए। आप विभाग से हैं? जी जी तो आपकी भूमिका क्या है? जी, मेरी भूमिका समन्वयक की है। और हमारा जो विषय है वो है छत्तीसगढ़ की विभूतियाँ, संत और महापुरुष। तो इसमें लगभग 23 ऐसी विभूतियों को, उनके जीवन वृत्तांत को हम संकलित कर रहे हैं और उसका फिल्मांकन भी होगा। इस कार्य को 2 समूह कर रहे हैं। जो हमारा समूह है, सम्माननीय रविंद्रनाथ मिश्र जी हमारे मेंटोर हैं इस समूह के। तो हमारा जो समूह है वो 12 छत्तीसगढ़ की विभूतियों पर काम करेगा और दूसरा समूह है डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी का। जी, आपका क्या है, किस विषय पे है? मेरा जो विषय है महर्षि लोमस ऋषि जी पर आधारित है। ऐसा माना जाता है छत्तीसगढ़ के जो प्रयागराज राजिम, वो महर्षि लोमस जी के आश्रम के रूप में जाना जाते हैं, उनकी तपोभूमि है। तो महर्षि लोमस जी के जो जीवन वृत्त है उनको इनके माध्यम से लाने का प्रयास किया गया है। और इस आलेख में हमारी जो सनातनी जो परंपरा है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया गया है। तो आपने सुना कैसे जो है यहाँ पे पूरे जो है विशेषज्ञों को एक साथ एक जगह लाया गया है और उसके बाद जो रचना शुरू हो रही है, जो लेख है, वीडियो बनाने का जो कार्यक्रम है वो जो है जारी है। ग्रुप के मेंटर हैं जी। क्या कौन कौन सा लेखन हो रहा है आपके ग्रुप में? हमारे यहाँ रंगमंच शीर्षक से जो दिया गया है विधा के रूप में, एक तो लोक कथा है छत्तीसगढ़ी से संबंधित सब, नाचा है, पंडवानी है, भरथरी है और हाना। तो पे हो रहा है जी। तो काम कंप्लीट हो गया, अभी बाकी कंप्लीट हो गया है और उसका जो स्क्रिप्टिंग है जो विजुअल के लिए वो भी अभी समाप्त हो जाएगा। जी जी जी। किस विषय पे है आपका? नाचा विषय पर। नाचा पे। तो नाचा में क्या बताने वाली हैं आप? देखिए, नाचा जो है ना, लोक नाट्य का एक बहुत ही सुंदर सामाजिक विषय पर किया जाने वाला एक विधा है और ये समाज को एक नई दिशा देता है नाचा के माध्यम से, जिसमें क्या होता है, लोक भाषा और लोगों के बीच के ही मंच जो है वो अपने दर्शक को नाचा में जोड़ लेता है और उसके अनुसार से वो एक नया संदेश, नया समाज से संबंधित सूचनाएं उनको प्रदान करता है। आपका विषय क्या है मैडम, ये बताइए? मेरा विषय है रंगमंच भरथरी। जी। तो जी जी। आप लोगों का? लोक कथा पर है। लोक कथा में क्या? लोक कथा में छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं हैं, जैसे कि सृष्टि विषयक, देवी देवताओं से संबंधित और नीतिपरक लोक कथाएं, जीव जंतु से संबंधित लोक कथाएं, इस पर हम लेखन कार्य कर रहे हैं। जी मैम, अब आप रह गए हैं, लोक कथा का चल रहा है, आपका कौन सा है?
पंडवानी है मेरा। पंडवानी है। जी। तब तो आपको कंटेंट भरपूर मिलेगा। जी, कंटेंट भरपूर मिला है, बहुत इसमें वर्कआउट किया, सर लोगों से भी बात हुई है, तो पूरा रिसर्च पेपर के हिसाब से पहले एक्चुअली हम लोग बनाए, उसको आलेख के रूप में लिखे और बहुत सारी चीज़ें नई भी हमको मिली। पंडवानी का इतिहास ले रहे हैं कि तीजन बाई से ले रहे हैं? तीजन बाई नहीं, केवल पंडवानी। हाँ, पंडवानी का उद्भव कैसे हुआ है, क्या उससे शिक्षा मिलती है, कैसे जो प्राचीन काल से लेकर अभी तक के जिन लोगों ने इस राज्य को बनाने में, इस राज्य की संस्कृति को निर्मित करने में जल जंगल ज़मीन को एक नई भूमिका देने में जो रोल बनाए, उनके ऊपर हम लोगों ने काम किया है। अच्छा, क्या होता है कभी कभी हम देखते हैं तो कई सारे किंवदंती होता है, कई इतिहास होते हैं, तो इसमें फ़िल्टर करने में समय लगता है तक, क्योंकि बच्चों तक हमको सही चीज़ पहुंचाना है। तो आप लोग क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं इसको लेकर? बड़ी सीधी सी बात है, हमें किंवदंतियों पर आश्रित नहीं होना है। हमें मुख्य रूप से जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं, अगर किंवदंतियों को किसी ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर पुष्ट किया गया है तो हम उसको ले सकते हैं, पर हमारे में अधिकांश सिर्फ गुंडाधुर के मामले में किंवदंती की बात आ सकती है, पर बाकी किसी के मामले जितने भी बाकी वीर नारायण सिंह 1857 का मामला है, माधवराव सप्रे भी 19वीं शताब्दी, जितने सब 19, इन सब के ऐतिहासिक प्रमाण, उनका कृतित्व जो है, या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, ऐसे जितना का भी कृतित्व है सब हमारे सामने है। इसलिए हमारे सामने वो धर्म संकट नहीं आया कि हम कौन सा प्रमाण लें कौन सा नहीं लें। हमने तो केवल जो एकदम आधिकारिक है, जो प्रामाणिक है और जिसको हम अपनी नई पीढ़ी को पूरे सच्चाई के साथ परिचित कराना चाहते हैं, उसको हमने प्रस्तुत किया है। ठीक बात है। और लगातार आप जो है अब भूमिका आपको आ गई है, लेखन तो हो गया, अब वीडियो बनाना है, तो कैसा चल रहा है इस पे काम? छत्तीसगढ़ के सार को सारगर्भित और प्रामाणिक रूप में जो प्रस्तुत किया जा रहा है, लेखन के रूप में तो बहुत सारे लेखकों ने कर लिया है। इन लोगों को एक SCRT ने और मौका दिया है कि इसको फिल्म के रूप में स्क्रिप्ट तैयार करें और उसका वीडियोकरण करें। तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं, जो लिखित रूप है इन दोनों स्क्रिप्ट्स में जो फ़र्क होता है उसको यहाँ पर समझाया गया। ऑडियो की चीज़ें बताई गई, सीन वाइज कैसे उन स्क्रिप्ट्स को कन्वर्ट किया जाए और वीडियोज़ को में कैसे उसको परिवर्तित किया जाए, वो सारी जानकारी इस वर्कशॉप में दी गई है। और अलग अलग तरह से, कोई डॉक्यू ड्रामा के रूप में, कोई डॉक्यूमेंट्री के रूप में, कोई PPT प्रेजेंटेशन के रूप में इसको अपना तैयार कर रहा है। जी बताइए, कुछ छूट गया? क्रम में एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण मुझे छूट गया था कि जब हम बात करते हैं कि माधवराव सप्रे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, उसके साथ साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है मुकुटधर पांडे का, जो मुकुटधर पांडे जिन्होंने पूरी छायावाद की भूमिका रखी और छायावाद की शुरुआत की, और उन पर भी हमने काम किया और उन पर जो प्रामाणिक काम है उस प्रामाणिक काम के आधार पर उसको प्रस्तुत किया है। तो जिस तरह से हम आपको बता पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एक एक करके वहाँ हम बता रहे हैं कि किस किस विषय पे 100 लेखक 100 लेख, तो इस पे जो है चर्चा हो रही है और बना रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में जा रहे हैं और बातचीत का जो है दौर जारी है। आप इस ग्रुप का मेंटर हैं? हाँ सर। कौन कौन से विषय पे हो रहे हैं यहाँ लिखन? ये छत्तीसगढ़ के संगीत के ऊपर, लोक संगीत के ऊपर और लोक गीतों के ऊपर हमारा लेख है। हमारे जो मिस्टर वर्मा है और मैडम पटेल हैं, भाई साहब पुणे साहिब हैं, और हम तीनों ही थे, और साहब क्या नाम बताइए सर? भारती साहब हैं। तो ये रामनामी के ऊपर, उसके बाद ये 10-15 जो गीतों हैं, जैसे भोजाली गीत है, पंथी गीत है, ये सब के ऊपर मैडम लिख रही हैं। लोक संगीत के ऊपर सर का योगदान है, और कुछ गीतों के ऊपर और वर्मा जी जो क्लासिसिस्ट है, क्लासिकल म्यूजिक के प्रोफेसर है, वो लिख रहे हैं। और इन लोग, बड़ी खुशी की बात है कि इन लोग जिस टॉपिक इनको मिला था उन लोग अपने हिसाब से बना के ले आए थे। उसके बाद इस संगीत का, वो संगीत क्या है, उसका क्यों इसको व्यवहार करते हैं समाज में, और उसका प्रभाव समाज के ऊपर कैसे पड़ता है, इसके ऊपर हमने काम किया। और सब लोग बहुत 12-15 अभी कम से कम एंट्री है, जिसको कि इन लोग ख़त्म करके SCRT को दे चुके हैं। और मुझे भी बहुत नई चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि मैं तो एक मेथोडोलॉजी बताने वाला हूँ, लेकिन संस्कृति की जो चर्चा हुई, इस संस्कृति को
लोगों के सामने एक ज्ञानकोश के आधार पर कैसे दिया जा सकता है, उसके ऊपर हमने बात किया। तो फॉर्म और कंटेंट दोनों चीज़ के ऊपर हमने काम किया। तो आपने सुना जो है यहाँ पे जो है देवार गीत, ददरिया गीत, फाग गीत, भरथरी और जो है तमाम जो है अलग अलग गीत है, कला है, संस्कृति है, परंपरा है, इसमें जो है काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हम बातचीत कर रहे हैं, एक एक ग्रुप में पहुँच रहे हैं और जो है समझ रहे हैं। इस ग्रुप में कौन सा लिखा हो रहा है, किस विषय? ये परंपरा विषय है। और हम ये मैडम हमारी पूरा नोडल है, ये बता रही पूरा सब बता देंगे जी। मेंटर आप हैं? मैं यही है, मेंटर है, बता देंगे जी। क्या क्या विषय है मैडम, किस किस विषय पे आप लोग जो है यहाँ पे मंथन चल रहे हैं? आप जी कोऑर्डिनेटर हैं। जी, हर्ष की बात है कि सर ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद का एक अच्छा प्रयास हो रहा है कि बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ की विविध कलाओं पर, परंपराओं पर ये किताब आ रही है जो 6वीं से 12वीं तक की रहेगी। हमारे ग्रुप के लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत विद्वान साथी इसमें जुड़े हुए हैं। विषय बता दीजिए क्या क्या? परंपरा है और परंपरा के अंतर्गत उसके 5-6 छोटे छोटे टॉपिक इसमें हैं। जैसे इसमें एक परंपरा है जो छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा रही है और धीरे धीरे वो कम हो रही है। हमारे बहुत विद्वान साथी सर लोक बाबू जी हैं जिन्होंने घोटुल पर लिखा है और घोटुल एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में बच्चों को जानना चाहिए। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि 4-4 पंक्तियाँ हमारे साथी भी बोल देंगे। इसी तरह से मानस मंडली में खैरागढ़ से बहुत ही विद्वान साथी डॉक्टर राजेंद्र यादव जी जुड़े हैं जो मानस मंडली पर लिखेंगे। इसी तरह से मामा भांजा एक हमारा टॉपिक है जो छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी परंपरा है जिसमें एक संबंधों को कैसे निभाया जाता है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य जहाँ श्री राम जहाँ पर आए हों और वो उनका मामा भांजा का यहाँ पर परंपरा प्रचलित है और डॉक्टर अरविंद ने इसके ऊपर लिखा है। मैं चाहूँगी कि इस विषय पर हमारे विद्वान साथी भी अपनी बात 2-2 पंक्तियों में जैसा चाहे संक्षेप में बताएं। तो कृपया। आपका विषय क्या है? मेरा विषय मामा भांजा है। छत्तीसगढ़ में जब से किंवदंती आई है कि यहाँ माता कौशल्या का मायके है और राम जी का यहाँ ननिहाल। किंवदंती कैसा है, मिथक कह सकते हैं, ज्ञात इतिहास तो नहीं है इसलिए इसको किंवदंती ही कहा जाए। तो उस हिसाब से राम को यहाँ भांजा माना जाता है। वैसे भी इस किंवदंती के पूर्व ही यहाँ छत्तीसगढ़ में इसका कोई इतिहास नहीं है, इसका ज्ञात इतिहास नहीं है। अब इतिहास, ज्ञात इतिहास जानते हैं, एक आर्कोलॉजिकल होता है, एक माने पुरातन इतिहास होता है। तो एक उस इतिहास के अनुसार की उदंती ही मैं मानता हूँ। तो उसके अनुसार ये राम यहाँ ननिहाल है और छत्तीसगढ़ में उसी परिप्रेक्ष्य में राम भांजा को पूज्य माना जाता है क्योंकि राम को यहाँ भांजा माना गया है, इसलिए राम मामा भांजा का रिश्ता को पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो यहाँ देखिए जो है बात हम लोग कर रहे हैं उसको एक एक चीज़ों को हम बता रहे हैं। जी, आपका विषय क्या? मेरा विषय था गोटुल। सामान्यतः अब तो गोटुल ख़त्म हो गया है, एक पुरानी परंपरा रही है, बैठे ना, पुरानी परंपरा रही है गोटुल की। और मोटे तौर पर वो एक सांस्कृतिक पाठशाला थी अपने समाज की जानकारी देने के लिए, रीति रिवाज की, आपसी युवक युवतियों के मेलजोल की, जिनको चेले क्या मोटियारिन कहा जाता था। वो परंपरा जब से नक्सली लोग उस जंगल में घुसे, जब से पुलिस फोर्स वहाँ अंदर घुसी, जब से विदेशी मीडिया ने आकर के उनके गोटुल के चित्रों को प्रदर्शित किया विश्व स्तर पर, वो इतना बदनाम हो गया कि धीरे धीरे अब वो ख़त्म हो गई। लेकिन उस परंपरा की जानकारी कभी थी यहाँ, वो बच्चों को देना था। अब बच्चों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो जैसे हम आपको जो है बता रहे हैं और एक एक करके सिखा जैसे कैसे काम हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो अलग अलग जो है सेक्शन में इसको बांटा गया था, 100 विद्वान और 100 लेख। तो इसमें नृत्य था, रंगमंच और वाद्य यंत्र और कला, जैसे अलग अलग जो है उसमें बनाए गए थे और इसमें एक एक मेंटर बनाए गए थे और उसके साथ विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कई लेयर में इसको जो है फिल्टर किया गया, पहले लेख
मंगाया गया, फिर उसको जो है वाद्य यंत्र बनाने के लिए जो है तमाम जो है विधि जो है उसका जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार किया जा रहा है, ऐसे इनका दावा किया जा रहा है। और जिस तरह से ये प्रयास किए जा रहे हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और ये पाठ्यक्रम में लिया गया है। एक बड़ी बात ये है, अब देखना यही होगा कि इसका परिणाम क्या आने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी परंपरा है, कला है, संस्कृति है जो धीरे 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 करके ख़त्म हो रही है, उसको भी इसमें विषय में लिया गया और उसको जो है हर बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये जो है प्रयास जारी है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। नमस्कार।